और ये भी कह रहा था कि आज अगर तुम्हारा बेटा होता तो दुकान संभालता और तुम्हारा कोई अच्छा कारोबार होता। मेरे बेटे को देखो, सब कुछ उसी ने तो संभाला हुआ है। तुम बुढ़ापे में दुकान को कैसे संभालोगे? हाँ रीना के पिता, मुझे भी कल रास्ते में शांति मौसी मिली थी। वो भी यही कह रही थी, बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा बनता। मेरे बेटे और बहू कैसे मेरा ध्यान रखते हैं, किसी काम तक को हाथ नहीं लगाने देते। पर तुम्हारा क्या होगा बुढ़ापे में, तुम दोनों क्या करोगे? पर सुनो रीना के पिता, पहले तो मुझे भी दुख होता था, पर अब मैंने सोच लिया है, लोगों की बातों का बोझ हम अपने मन पर नहीं रखेंगे। इसलिए तुम भी चिंता करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। सुषमा की बातें सुनकर दित्तू चुप हो गया, पर उसका मन परेशान था और वो मन ही मन कुछ सोचता जा रहा था। दित्तू और सुषमा की बातें दूसरे कमरे में खड़ी रीना चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर आंखों में एक जज्बा भी। जैसे वह सोच रही हो, एक दिन सबको दिखा दूंगी कि बेटी भी माँ बाप का सहारा बन सकती है। समय बीतता गया। अचानक एक दिन दित्तू बीमार पड़ गया। बीमार होने की वजह से दुकान भी बंद पड़ी रही। दित्तू बीमारी में पड़ा चिंतित था। मैं तो बीमार हूँ, अब अगर दुकान नहीं खुलेगी तो घर का राशन कैसे आएगा? उसी दुकान से तो हमारा घर चलता था। रीना के पिता, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आई हूँ। उठो और ये दवा ले लो, से तबीयत ठीक हो जाएगी। क्यों चिंता करते हो? तुम बस अपने दिल से सारी परेशानियां निकाल दो। घर की फिक्र बिल्कुल मत करो, सब संभल जाएगा। तुम्हें बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हर चीज ठीक हो जाएगी, बस मन मजबूत रखो। सब ठीक हो जाएगा। मैं यही हूँ न तुम्हारे पास। मैं क्या करूँ? पहले ही घर मुश्किल से चलता था, अब रीना के पिता भी बीमार पड़ गए हैं। दवा भी लेनी है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मैं आज क्या पकाऊं? दित्तू को तो मैंने हौसला दे दिया, पर मैं। माँ तुम क्यों रो रही हो? कोई बात हुई है क्या? क्यों परेशान हो? बस मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। घर में कुछ बचा नहीं है, दवाई भी लेनी है तुम्हारे पिताजी की, और तुम्हारे पिताजी की तबीयत के चलते दुकान भी बंद है। समझ नहीं आता अब दिन कैसे कटेंगे। उसी दुकान से ही तो हमारा घर चलता था, अब घर में राशन भी खत्म हो गया है। पहले ही बहुत कठिन गुजारा होता था हमारा, बस इसीलिए चिंता हो रही थी। और तुम्हारे पिताजी भी इसी बात की चिंता करते रहते हैं, इसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से दुकान पर जाऊंगी और सब काम संभाल लूंगी। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे? लड़की दुकान पर काम कर रही है, लोग तो ताने देंगे। माँ लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। मैंने मेहनत करनी है, कोई चोरी तो नहीं कर रही ना, फिर क्यों डरूं? मुझे सिर्फ ये चिंता है कि हमारा घर चले और पिताजी की दवा उनको समय से मिले। आप देखना माँ, मैं सब संभाल लूँगी। सुषमा रीना की बातें सुनकर उसे देखे जा रही थी और सोच रही थी, मेरी बेटी कितनी बहादुर है, कैसे जिम्मेदारी उठाने और घर चलाने की बातें कर रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बहादुर होगी, जो बुरा समय आने पर हमारे साथ खड़ी होगी और एक दिन मुझे ही हौसला देगी। मुझे इसे नहीं रोकना चाहिए।